अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल जो है ये फॉर्म फिल करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि ये देखें जी, अगर आपका वो बना हुआ है लॉगिन पहले, फिर तो आप CNIC लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे तो वो जो हो जाएगा जी, ओपन हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड होने के लिए आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अपना फॉर्म जो है फिल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पहले नाम लिख देता हूँ जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर होगा। तो उसके बाद मैं अपना फादर नेम लिख दूँगा, शनाख्ती कार्ड का नंबर। ये इस तरह जनाब आपकी जो है ना प्रोफाइल मुकम्मल होगी। नाम और ये और ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेट और एक्सपायरी, इसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं, मदर का नाम लिख देना है आपने। डिसेबिलिटी नहीं है, माजूरी किस किस्म नहीं है, मेल हैं, अपना मोबाइल नंबर जो अच्छा सिम वो देनी है, नंबर वो देना है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो, क्योंकि उसके बाद आपसे ये कन्फर्मेशन भी लेंगे कि जी आप अपना ये आपके नाम पे है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद जो है आपने ये सारा एड्रेस जितना फिल कर देना। NTN नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, CNIC लिख के, तो ये मैंने वैसे कर दिया है, लेकिन आपने अपना NTN नंबर लिखना है। उसके बाद आप जब नेक्स्ट पे करेंगे तो फिर आपके पास नेक्स्ट जो आ जाएगा ये दूसरा कारोबार की तफसील आपने देनी है जी, कौन सा कारोबार आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आपने ये सारी देनी है। तो ये आपका लॉगिन बन जाएगा। लॉगिन बनने के बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो फिर यही मालूमात आपके सामने आएंगी, जो पहले आपने फ़िल कर ली होंगी वो सामने आ जाएंगी, और जो नेक्स्ट फॉर्म का दूसरा हिस्सा होगा वो आपके इस तरह सामने आ जाएगा। उसको आपने बाद में फ़िल करना है। ये बिज़नेस का फ़ोन नंबर, सारे बिज़नेस की डिटेल देनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना वो लिख के, हाँ ये जो चीज़ है ना एनुअल सेल और ये आपका थोड़ा सा अहम हिस्सा है यहाँ पे, क्योंकि आप फ़र्ज़ किया मैं ये एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ जी 10 लाख रुपए कर्ज़ के लिए। ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ कि जी मेरा इसकी जो किस्त बनती है ना 10 लाख की किस्त तकरीबन कोई 17 से 18 हज़ार रुपया पर मंथ बनेगी। अब 17 से 18 हज़ार रुपया मैं अगर कारोबार से निकालूँगा तो वो जस्टिफाई होगा कि मैं अपना ख़र्चा भी निकाल लूँ और 17 से 18 हज़ार रुपये जो लोन की किस्त बनेगी वो भी पे कर सकूँ। इस तरह का कारोबार मेरा होना चाहिए। अब अगर मैं इधर लिख देता हूँ कि जी मैं 10 हज़ार रुपया महीना कमा रहा हूँ या 20 हज़ार रुपया महीना कमा रहा हूँ, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। तो इस तरह आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव नहीं होगा। तो आपको तकरीबन उतनी सेल लिखनी है जी। फ़र्ज़ किया आप लिखते हैं 40 हज़ार रुपया या 50 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया महीना लिखेंगे तो आपकी साल की 6 लाख रुपया इनकम बनेगी। इसमें मैंने 4,80,000 रुपया जो है सालाना इनकम लिख दी है। ठीक है जी, उसमें मैंने आगे बता दिया है कि जी मेरे बिज़नेस का कोई वो नहीं है, कोई एम्प्लॉई नहीं है, मैं ख़ुद ही काम कर रहा हूँ। दूसरा ये जी, इसका मतलब है कि मैं 40 से 45 हज़ार रुपया मंथली कमा रहा हूँ, जिसमें से मैं किस्त भी दे लूँगा और अपना ख़र्चा भी चला लूँगा। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कारोबार का एक्सपीरियंस भी पूछते हैं। अगर होगा तो आप लिख देंगे, अगर नहीं होगा तो आपने लिखेंगे। फिर नीचे कारोबार की आ गई है कि वो कितने यूनिट आप सेल कर रहे हैं, कितनी पर यूनिट उसकी कास्ट क्या है। अब फ़र्ज़ किया मैंने इधर लिखा है कि जी एक आटा चक्की बनी हुई है, या मैं कोई लिख देता हूँ जी मेरा डेयरी का बिज़नेस है जिसमें दूध वगैरह सेल करते हैं, तो मैंने उन नंबर ऑफ़ यूनिट्स और एवरेज उसकी सेल प्राइस जो है वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतनी अमाउंट आनी चाहिए कि मेरी 40 से 45 या 50 हज़ार के करीब मंथली इनकम बन जाए। तो ये मालूमात आपने इस तरह से फ़िल करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है अगला पेज आ जाएगा। उसमें आपकी है पर्सनल इंफॉर्मेशन, रेफरेंस देना है आपने, रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपने जो है ना उसमें अपना नेम, CNIC नंबर, रिलेशन और CNIC की इशुएंस डेट और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपने उसकी देनी है, दूसरे हवाले में भी देनी है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट करना है। तो उसके बाद ये आपने यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है, CNIC की फ्रंट साइज़ अपलोड करनी है और CNIC की बैक साइड। इसके अलावा अगर कोई मालूमात आपके पास हैं, इसमें एक चीज़ देखें कि जिसके साथ ये स्टार आ रहा है ना, जिन जिन चीज़ों के साथ, वो ज़रूरी होती हैं, वो लाजमी, उसके बगैर फॉर्म मतलब सबमिट नहीं होगा। जिनके साथ स्टार नहीं है वो आप ऑप्शनल हैं, अगर आप लगा देंगे तो बेहतर है, अगर नहीं लगाएंगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा।
अकाउंट स्टेटमेंट अगर आपका अकाउंट्स है तो वो लगा दें, रिसेंट टैक्स रिटर्न आपकी कोई है तो वो लगा दें। इसी तरह मतलब आप बाकी चीज़ें लगा सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे, तो उसके बाद ये वेरिफिकेशन है जी। ये देखिए हमने इतने स्टेप करके तो ये आपका अपना जो फॉर्म है ये मुकम्मल किया है। इसमें प्रोफाइल की मालूमात दी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे दी, फिर कारोबार की तफसीलात दी, फिर कर्ज़ जो लेना चाह रहे हैं और जिस काम के लिए लेना चाह रहे हैं उसकी तफसीलात दी, फिर हवाला जात दिए, और उसके बाद जो है आपने अपनी दस्तावेज़ात अपलोड कर दी, यानी वो तस्वीरें वगैरह अपलोड कर दी। अब ये वेरिफिकेशन हुई है, ये 4-5 तरह की वेरिफिकेशन है। इसमें से ये देखें अभी इसकी जो है ना, जिसका ये फॉर्म किया उसकी फाइलर की वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। हालांकि वो फाइलर हैं लेकिन ये पेंडिंग है। इस तरह के कुछ इशूज़ आपके पास आएंगे। ये ऊपर वो PSID आ रही है फ़ीस पे करने की, इसका स्टेटस पे आ रहा है क्योंकि उन्होंने ये इसको पे कर दिया। तो इस तरह आपका ये जो है ना फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये जो है जो आपकी आएंगी इसके लिए आपको एक दफ़ा यहाँ पे ऑप्शन भी दे देंगे जिसको आप रीवेरिफिकेशन के लिए रीसबमिट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी दफ़ा वो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आपको उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके ही अपना सारा वो अपना इशू जो है वो बताना पड़ेगा। तो ये तरीक़ाकार है जी अब अप्लाई करने का। जब तक ये सारे ग्रीन नहीं होंगे तब तक आपकी जो है ना एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट नहीं होगी। तो अगर इसके बारे में आपको मज़ीद कोई इशू आए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप फाइलर होना चाहें तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। ये फॉर्म अगर आप सबमिट खुद नहीं कर सकते, करवाना चाहें तो उसके लिए भी हमारी खिदमत हाज़िर हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आप तक जो है बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।